नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डॉक्टर मनोहर रे की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3H तक सॉल्व कर लिया था। कहाँ तक सॉल्व कर लिया था? अभी तक हम लोगों ने 3H हमारा क्या हो गया है, पूरा हो चुका है, यानी पूरा हो गया। ठीक है, और हम आज से शुरू करेंगे 3I, जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डॉक्टर मनोहर रे की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग 3H तक कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारी प्रश्नावली है 3I। ठीक है, तो आइए चल के देखते हैं 3I में क्या दे रखा है। इसमें पहला सवाल क्या देख रहा है, समीकरण। ये देखिए, समीकरण 8x + 5 y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसमें क्या निर्देशांक होंगे, देखिए। तो सबसे पहले आप लोग इसमें देखेंगे कौन से निर्देशांक होंगे। तो इसमें आप क्या कीजिए, आप एक एक इक्वेशन से तो x और y का मान में x और y की वैल्यू को निकाल तो सकते नहीं है एक इक्वेशन से। तो आप क्या करिए, इसमें बारी बारी से प्रत्येक ऑप्शन को क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, जो दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे। LHS यदि LHS = RHS यदि आ गया, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष दोनों, यानी दोनों आ गया है ना, दोनों इक्वल आ गए, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों इक्वल आ गए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमने कहा ये अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए 8 × 2 + 5 × 1 = क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। 5 दूनी 10, 5 सॉरी 8 दूनी 16, 5 + 5 = 11। ये तो 21 इसको नॉट इक्वल टू 11 आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत है। अगर हम दूसरा ऑप्शन रखने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या आता है, 8 × क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +5 × 1 हो जाएगा। ठीक है, = 11 आ रहा है। 8 2 -16 और +5 कितना आ जाएगा, यहाँ से 11, लेकिन ये -11 नॉट इक्वल टू 11, कभी ये बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो ये दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 8 × कितना है 2 +5 × -1 है। अगर हम कहें 8 दूनी 16 + 16, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से -5 = कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये 11 यहाँ भी आ रहा है, 11 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप y का विलोपन कर x की प्राप्ति कीजिए। ठीक है, आपको y को हटा देना है यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी एक इक्वेशन में से y का मान निकालिए और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ पर अगर हम दोनों इक्वेशन को रखें तो हमारा दोनों इक्वेशन क्या है, तो हमारा पहला जो इक्वेशन है यहाँ मिल जाता है 6x - 5y = 11 मिल जाता है, और दूसरा जो इक्वेशन है 2x + y = कितना मिल जाता है, 17 मिल जाता है। अगर हम y का विलोपन करना है, यानी विलोपन यानी उसको इनविजिबल करना है, आई बात समझ में ना, यानी कि उसको लुप्त करना है, तो y के मान निकलिए, y = 17 - 2x यहाँ से हो जाएगा। तो यही मान इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6x - 5 17 - 2x = 11 हो जाएगा। तो यहाँ से 6x माइनस का 17 बचे 85, आई बात समझ में, 17 बचे 85 प्लस का 10x = 11 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 16 और ये 75 करके यहाँ से यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ तो जगह नहीं है ना, तो यहाँ से आ जाइए। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 16x = अगर हम इसको पक्षांतर करें 11 + 85 हो जाएगा। 16x = 6 और ये 9 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 छः 16, छक्का 4 में अगर आप यहीं काट देंगे तब भी आपका x = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में x = 6 दे रखा है, अरे यही चीज दे रखी है, देखो यहाँ से 16x = 96, डी ऑप्शन में आंसर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप लोग लगा सकते हैं, ये आपका दूसरा सवाल।
अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए भी तो पहले सवाल की इक्वेशन की तरह है, पहले इक्वेशन की तरह है ना ये इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए हल करना एक्स और वाई का मान यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे ही करिए। देखिए 2 और ये 2 3 कितना हो जाएगा 5, ये तो होगा नहीं, 3 और प्लस एक यहाँ रखेंगे प्लस 3 इंटू 1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 और ये कितना हो जाएगा 3 6 हो, ये भी नहीं हो रहा। अब ये करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से। अब समझ में चौथा करने की आवश्यकता ही नहीं है। x इक्वल टू 0 पर कौन सा बिंदु प्रतिच्छेद करता है, देखिए x बराबर 0 रखिए, यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसके निर्देशांक कितना होगा 0,4 हो जाएंगे। तो 0,4 कौन से ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा सही हो जाएगा। अगर ये देखिए पांचवा सवाल देखिए, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 8 दे रखा है और अंतर 2 दे रखा है, तो इनमें संख्या बताइए। दो संख्याओं का x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 8 दे रखा है और इनका अंतर x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो क्या ऐसी संख्या मिल जाएगी, यहीं पे देखिए ऑप्शन में ही बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर दोनों का अंतर देखते हैं तो 0 आ जाता है, खत्म। ये इसका मतलब गलत है, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, लेकिन दोनों का अंतर अगर करते हैं तो 6 आ रहा है, यानी घटाइए पहले में से दूसरे या दूसरे में से पहले को घटाते हैं, ठीक है। तो उसका अंतर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना 2 चाहिए। अब यहाँ से 5 3 कितना आ रहा है 8, यहाँ पे जोड़ने पर तो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, घटाने पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये तो सेटिस्फाई करता है, इसको भी देखिए 6 2 8, लेकिन 6 तो जोड़ने पर तो 8 आ रहा है, लेकिन घटाने पर कितना मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए। तो इसका 2 नहीं 4 मिले, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन ही क्या होता है सही। अगर देखिए कोई ऑप्शन नहीं मैच करता तो क्या करते हैं आप लोग, आप अपने मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है ना भाई। अगर अगर ये हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं करता तो हम अपने मेथड से ही सॉल्व करते। दोनों दोनों इक्वेशन 1 मानते, इक्वेशन 2 मानते, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अपने एक्स और वाई की मान निकाल लेते। या तो आप दूसरा भी मेथड हमने बता रखा है पीछे, आप उसको भी देख के संतुष्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए छठवां सवाल क्या दे रखा है, यानी 6 नंबर का जो इक्वेशन है वो देखिए क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो दोनों इक्वेशन है, इस इक्वेशनों को क्या करना है हल करना है। तो देखिए हल आप करिए, ये तो हल तो आप कर ही लेंगे, जहां तक हमको आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पीछे इतने सवाल लगा रखे हैं। लेकिन यहाँ देखिए बाई ऑप्शन इसको कैसे मैच करें, देखिए ऐसे इन इन चारों ऑप्शन में जो दे रखे हैं इसमें आप ये देखिए कौन सा इसको सेटिस्फाई कर देता है, यानी कि LHS और RHS दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कैसे ये सेटिस्फाई होंगे। तो यहाँ देखिए 3 और 0 है, ये तो x होता है, ये y होता है, आई बात समझ में, ये भुज और ये कोटि। तो यहाँ से देखिए ये अगर हम 3 तरीके का क्या रखते हैं 9, ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब इसमें देखते हैं भाई दोनों में सेटिस्फाई करना चाहिए ना, ये जो इक्वल इक्वेशन ये मान है 3,0, ये दोनों में सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तभी ना हमारा आंसर आएगा। अगर इसको 3 दूनी अगर हम इसमें रखें तो कितना आता है 6 और ये आता है +0, इसका मतलब दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। और बाकी तो कर ही नहीं रहा होगा, एक ही तो करेगा, एक ही मान तो आएगा, तो अलग अलग मान तो आएंगे नहीं। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। नहीं तो आप करके देख लीजिए, इसको 0 रखेंगे x की जगह, ये x है और ये y है, समझ में आएगा समझ में। देखिए दो अगर हम कोई भी निर्देशांक लिखते हैं तो यहाँ पे ये जो होती है इसको हम बोलते हैं भुज, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोटि बोलते हैं। आएगा समझ में, इस बात को याद रखिए, x वाले को क्या बोलेंगे भुज और y वाले को क्या बोलेंगे कोटि। तो यहाँ से देखिए रखे हैं 3 तरीका, 3 दूनी 6, 6 और 3 9 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 2 और ये 6 यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6 2 8 ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कोई भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सिर्फ सिवाय पहले के, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा पहला हो जाएगा। तो 7वां सवाल देखिए कितना प्यारा सवाल दे रखा है, इसमें इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप याद भी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए भिन्न 2/3 क्या दे रखा है इसमें, भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली कौन सी राशि हो जाएगी, है ना, कौन सी संख्या हो जाएगी या राशि संख्या
नंबर्स, ठीक है। राशि तो हम लोग किस में चलेगा, फिजिक्स में चलेगा। तो यहाँ से 2/7 आया, ठीक है ना। ये बोला 2/3 बनाने के लिए इसको, इस भिन्न को कितना बनाना है, 2/3 बनाना है। अंश और हर में जोड़ना है, क्या जोड़ दीजिए कि ये कितना बन जाए, 2/3 बन जाए। अगर हम देखिए पहला ऑप्शन देखिए, अगर हम इसमें 8 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। किसी के सत्ते तो 15। अगर हम 5 जोड़ते हैं, 5 दो कितना होता है 7, और 7 5 कितना होता है 12। क्या है ये, कोई आता है, मतलब किसी के इक्वेशन में क्या ये 2/3 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है सर, बिल्कुल नहीं बन रहा है। अगर हम 3 जोड़ते हैं, 3 2 5 और ये कितना बन जाता है 7 3 10, इसको काटते हैं 1/2 बन रहा है, ये बन रहा है, नहीं सर नहीं बन रहा है। अगर हम इसमें 1 जोड़ते हैं तो देखिए 2/7 में अगर हम 1 और अंश और हर में जोड़ देते हैं तो 3/6 हो जाता है। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 1 कितना बन जाता है। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या इसमें, देखिए इसमें तो कौन सा में आंसर मैच कर रहा है, 8। कोई कहीं गलत हुआ क्या, ये तो मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ये भी नहीं मैच कर रहा है बिल्कुल भी, ये भी नहीं। पहला है कर रहा है क्या, देखते हैं इसको। 8 2 10 और बटे 8, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। काटिए इसको, इसको काटिए, देखिए ये मैच कर रहा है भाई यहाँ है। हाँ 5 से अगर हम काट रहे हैं, हाँ तो यहाँ पर हमें 2/3 ही चाहिए ना, तो 5 दूनी 10 5 तियां 15, 2/3 ही चाहिए हमें। तो ये पहला ऑप्शन हमारा यहाँ मैच कर गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1/, ये एक्स और वाई की जो इक्वल हैं दोनों के मान इक्वल होने चाहिए, तभी इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ जाए। अगर 1/2 प्लस 1/2, यानी कहने का मतलब अगर 1/2 करते हैं, 1/2 तो एक ही आएगा, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। देखिए इक्वल तो आएंगे दोनों का इक्वल, इस समीकरण, इस ये जो समीकरण दे रखा है इसको तो पूरा 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 जो ऑप्शन है इसको बगैर इसको छोड़ के ये और ये तो हो नहीं सकता, है ना। क्योंकि 1/2 यहाँ रखेंगे, नहीं देखिए ये तो आपका व्युत्क्रम में दे रखा है ना, बाय मिस्टेक मेरे से हो गया। क्या दे हो गया, देखिए यहाँ से इसको थोड़ा समझेंगे। ये 1/x प्लस 1/x, और इसमें x की वैल्यू सिर्फ दे रखी है, ये x की और ये y की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब अगर हम यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 1/2 तो ये 2 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, यानी कहने का मतलब 1/2 प्लस 1/1/2 चला, और ये ऊपर चल रहा है, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इनको घटाओगे, यही हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, है ना। तो यहाँ से कि हल, अगर हम कहें x और y का मान 2 2, ये मैच नहीं करा, क्योंकि x और y का मान 2 2 है भाई। 1/2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक आधा आधा मिलकर 1 होगा, 1 4 के बराबर तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं। तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होता है, अभी कहाँ, अभी तो है भी, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। कितने सवाल है इसमें, 11 सवाल है ना। आइए देखते हैं क्या देता है। देखिए इसको क्या बोला है, पिता की आय उसके पुत्र की आय की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद पिता की आय उसके पुत्र की आय की कितने, अगर हम पुत्र की आय क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, और पिता की आय कितनी हो जाती है, पिता की आय 3x हो जाती है ना, 3 गुनी बोला। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु का दुगना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है ना। लेकिन कब कह रहा है ये, 5 वर्ष के बाद, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो 5 वर्ष के बाद ये देखो वर्तमान दोनों आयु निकल गई ना, पुत्र की वर्तमान आयु x है, पिता की वर्तमान आयु कितना है, 3x है। तो 5 वर्ष के बाद अगर हम करेंगे तो 5 वर्ष के बाद दोनों में 5 बार जुड़ेगा, आई बात समझ में। 5 वर्ष के बाद ये इसका जो एक और मेथड है, लेकिन आप इसी मेथड से ही यूज करेंगे इसको, ठीक है। 5 वर्ष के बाद क्या, पिता की आयु, तो 5 वर्ष के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 5 हो जाएगी। पिता की जो आयु है, पिता की आयु का दुगना
पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो वर्तमान आयु पूछ रखा है इसने आपसे। यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 5x प्लस 25 6x और प्लस ये हो जाएगा 10। इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 15। माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू 15 आ रहा है। एक्स इक्वल टू कहीं 15 दे रखा है तो 3 गुना है तो 15 3 45 हो जाएगा। पिता की आयु इतनी हो जाएगी। 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य कितना दे रखा है। 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास 5 पेन को x मान लीजिए, अभ्यास पुस्तिका को y मान लीजिए। 5 पेन और 5 पेन और प्लस 3 अभ्यास पुस्तिका का मान 31 दे रखा है और 7 पेन और प्लस 2 अभ्यास पुस्तिका का मान कितना दे रखा है 39 दे रखा है। ठीक है, तो आप दोनों इक्वेशन मिल गए। ये हम आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए हम लोग यहाँ से अब ऑब्जेक्टिव टाइप तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। आइए दोस्तों हम लोग 12वां सवाल देखते हैं। हम लोग का 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखिए, बोला है त्रिभुज एबीसी में, यानी त्रिभुज एबीसी बोला है तो इसने बना लीजिए त्रिभुज एबीसी, है ना। ये देखो त्रिभुज, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, मैं इसको मिटा के फिर से बना देता हूँ। ठीक है, इसमें बोला है त्रिभुज एबीसी, ठीक, इसको मानिए ए, इसको बी और इसको सी। तो एबीसी में ये बोला है कि कोण सी, इसको आप थोड़ी देर के लिए कोण ए कोण बी कोण सी मान लीजिए। कोण सी इज इक्वल टू दे रखा है 3 कोण बी इज इक्वल टू 2 कोण ए प्लस कोण बी, ये चीज दे रखी है मैम, है ना। तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं, ये अंदर वाले जो एंगल है हमारे, इनका इनका जो सम होता है वो कितना होता है, यानी कि अभी नो हम जानते हैं, वी नो क्या जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हम कहें यहाँ से कि कोण ए प्लस कोण बी, काम कीजिए इस सी को यहाँ इधर कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, 180 माइनस कोण सी कर लीजिए। आई बात समझ में। तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है, कोण ए प्लस कोण बी, 2 कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू कोण सी के दे रखा है। अरे भाई हम कह सकते हैं ना, अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाले कोण सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके जगह पे कोण सी बाई क्या लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 180 और माइनस का कोण सी लिख सकते हैं। अब यहाँ से तो मैंने थोड़ा आसान लगे, ये इक्वेशन जो हमारी ये है थोड़ा सिंपल लगे इसी के नाते इधर किया था। आप चाहें तो आप बी को भी रख सकते हैं, है ना, आप चाहें तो आप सी को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ से देखिए इधर आ जाएगा कोण सी बाई 2 प्लस का कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 कोण सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 से काट दीजिए, 6 3 18 6 और कोण सी बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। अगर कोण सी बराबर 120 आ गया तो यहाँ से देखिए ये दोनों इक्वल है ना भाई। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण सी इज इक्वल टू 3 कोण बी, तो 120 डिग्री इज इक्वल टू 3 कोण बी, ये भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री इज इक्वल टू कोण बी। अरे भाई जब ये 40 डिग्री आ गया और ये 120 आ गया तो दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 160, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यही होगा ना 20.5। अच्छा इन तीनों को मिलाकर इन तीनों का ऐड कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन आपको क्या होगा समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए
ये देखिए इस पर 93वां सवाल, इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं सॉल्व। यहाँ से दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 4 दिया है, और एक इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, या क्या इक्वेशन नंबर 1 का है। इसके इक्वेशन नंबर मैंने ऐसे सवाल काफी आपको पीछे लगवा रखे हैं, ठीक है। तो x 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको बच्चों माइनस का, यहाँ से माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस 4, सॉरी 1 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये माइनस 2y इज इक्वल टू कितना, माइनस का 3 माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3y हो जाएगा। y का मान किसी एक समीकरण में रखते, इसी में रख देते हैं। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई का वैल्यू 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और 4 दुनिया में 5 के 3 के 5, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, y की वैल्यू और ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब यहाँ से देखिए ये जो हमारा इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये 14वां सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, दो मित्रों अनी और बीजू, अनी और बीजू, ठीक है, अनी और बीजू का अंतर कितना है, 3 अंतर दे रखा है जी। देखिए जैसे जैसे हम सवाल को पढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन को हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, उसी तरह हम इसको वैसे वैसे इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए, माना अनी की आयु, माना अनी की वर्तमान आयु है ना, अनी की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और ये भी है बीजू भी है, बीजू की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और इन्हीं दोनों का जो अंतर दे रखा है पहले, वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है। आई बात समझ में। अतः ये यहाँ से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। और आगे देखिए क्या बोल रहा है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। यानी अगर हम यहाँ करें धर्म की आयु धर्म की अगर आयु कहें, तो धर्म कौन है, अनी के पिता ही है ना। तो अनी की आयु कितनी माने थे, यक्स माने थे। और यहाँ ये बोला है, देखिए मैं फिर से, अनी के पिता की आयु, अनी के पिता धर्म की आयु है ना, अनी की आयु की 2 गुनी है। यानी कि अनी की आयु कितनी है, x है, और इसका कितना गुना है, 2 गुना है। ऐसा समझ में। तो धर्म की आयु कितनी हो गई, 2x हो गई, 2 गुनी है। और आगे देखते हैं, और बीजू की आयु उसकी बहन कैथी की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। अब बीजू है, बीजू की आयु, जो ये बीजू की आयु है, उसकी एक बहन है कैथी, इसकी है अपनी बहन कैथी, यानी बीजू की ही बहन है, बहन कैथी की आयु कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो कैथी की कोई आयु मान लेते हैं ना, तो यहाँ भी मान लीजिए, अतः यहाँ तथा कैथी की आयु कितना मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कैथी की आयु की कितनी गुनी है, 2। किसकी है, बीजू की आयु उसकी बहन कैथी की आयु की है ना। तो बीजू की आयु है ना, तो बीजू की आयु यहाँ से कितनी थी, y थी, बीजू की आयु, ठीक है, बीजू की आयु कैथी की आयु की, यानी कैथी की आयु कितनी है, जेड है, कैथी की आयु की कितनी गुनी है, 2 गुनी है, यानी 2 गुनी है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 2z के भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में ना। ये चीज हमको इतना दे रखा है। तो और क्या पूछा है इसने, कैथी और धर्म की आयु, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है ना।
तो ये भी लिख दीजिए। कैथी की आयु कितनी है, कैथी की आयु हमने कितना माना है, जेड माना है। और धर्म की आयु कितनी मानी है हमने, यहाँ देखिए धर्म की आयु 2x है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, इसकी कैथी और धर्म की आयु कितना है 2x माइनस जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें 30 दे रखा है। आई बात समझ में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा। और अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है आपसे, अनी की आयु, अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो अनी और बीजू की आयु देखते हैं क्या 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 इक्वेशन दिया। देखिए इक्वेशन नंबर 1 दिया, इक्वेशन नंबर 2 दिया, और इक्वेशन नंबर क्या दिया, इसने 3 दे दिया। अब देखिए यहाँ से क्या करिए, यहाँ से आप लोग जेड की वैल्यू को पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग देखें ध्यान से तो यहाँ से अगर हम जेड की वैल्यू निकालें तो यहीं पर ही निकालिएगा आप लोग, है ना। तो जेड इज इक्वल टू वाई बाई कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब ये जो जेड की वैल्यू आई है और ये इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। यहाँ से 2x माइनस का वाई बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। एक नया इक्वेशन बन गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। ठीक है, इसमें अनी और बीजू की आयु पूछा है, अनी एक्स और वाई की वैल्यू पूछा है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, देखिए यहाँ से बन गया बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम इसको देखिए, अभी आप चाहें तो इसको सॉल्व ना कीजिए, सॉरी इसको इक्वेशन ना मानिए, और भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से 4x माइनस का y इज इक्वल टू 60 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। अब देखिए आ जाएगा यहाँ से हमारे पास ना 4x ये है, y ये है, और एक इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया था, 30 दिया था। इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या कर दिए, यहाँ लिख दीजिए घटाने पर लिख दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस और ये प्लस और ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से 3x इक्वल टू 30 आ जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यानी x जो हम माने थे, जो x की वैल्यू हम लोग कितना माने थे, x की वैल्यू हम लोग माने थे किसकी आयु, अनी की आयु माने थे ना। सॉरी ये 30 है कि 3 है, कितना सॉरी ये अंतर कितना दिया, 3 ही दिया ना। हम यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये जो 30 नहीं है, ये 30 नहीं है, ये कितना है 3 है, कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हाँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये घट जाएगा तो 57 आ जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 नवा 27 आ जाएगा। ये 19 या 57 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। ये किसकी वैल्यू थी, अनी की आयु थी, अनी की आयु थी। ठीक है, अनी की आयु 19 आ गई। तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था, 3 था। तो x की वैल्यू 19 आई माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, 2 वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, आइए हम लोग 15वें सवाल की ओर चलते हैं। अपने 15वां जो सवाल दिया हल कीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसमें करना क्या है, ये इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ से देखिए मैं पूरा विस्तार से इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। विस्तार से क्या लगा, ऐसे सवालों को मैंने कई बार आपको बता रखा है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर देता हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 2, इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है।
और यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है, एक 2x माइनस का 3y इक्वल टू 1 दे रखा है। देखिए इक्वेशन 1 में x और y के इक्वल टू बदलने के लिए इसको क्या कर लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ लिख भी दीजिएगा, तो क्या कर लीजिए, घटाने पर माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो क्या किया है, घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। आएगा समझ में। तो y का मान किसी एक इक्वेशन में रखें, इसके मान को आप निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण लिख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 2 है, तो y की वैल्यू 3 आई, x माइनस 3 इक्वल टू 2 आई, x बराबर 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 5 आएगा समझ में। तो ये चीज आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए 16वां, देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, इतना बराबर 0, तो इतने की वैल्यू इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इसको इम्पोर्टेंट भी लगाइएगा, ठीक है, इसको आपको सितारा उतारा लगा के चमका लीजिएगा, ठीक। ये देखिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए ये पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0, एल एक्स, ये एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या निकालिए, यहाँ किसी एक इक्वेशन में से पी एक्स का मान निकाल कर दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए। यहाँ से निकाल के यहाँ रखेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x बराबर निकालें माइनस का क्यू वाई बटे पी हो जाएगा, और यही मान पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगा माइनस का क्यू वाई बटे पी प्लस एम वाई इक्वल टू एन, ठीक है। y को कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस का एल क्यू बटे पी प्लस का एम इक्वल टू एन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस का एल क्यू प्लस पी एम, और ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास पी एन। इसको नीचे कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए आपस में, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एन अपॉन में पी एम माइनस एल क्यू आ जाएगा। आई बात सुनिए, पी एम वाई क्या होगा, तो ये एक आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, एक आंसर ये मिल गया। अब y का मान इसमें पुट कर दीजिए, कौन से इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, क्योंकि इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, 3 में, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाता है, समीकरण 3 में x इज इक्वल टू माइनस का q अपॉन p, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी एन बटे पी एम माइनस एल क्यू। तो यहाँ से हमारे पास देखिए p और p कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का क्यू एन बटे पी एम माइनस एल क्यू हो जाएगा। आएगा समझ में, क्यू आ जाएगा। तो आप चाहें इस माइनस को हटाकर आप क्या कर दीजिए, इसको नीचे ले आइए, x बराबर क्या आ जाएगा, क्यू एन बटे एल क्यू माइनस का पी एम, ये आंसर हो जाएगा, x और y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए ये सवाल मैंने आपको करवा रखा है, ऐसा सवाल आपको देखिएगा पीछे कई सवालों में मैंने आपको करवा रखा है। अगर चाहें तो मैं इसके इक्वेशन को बना देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से दूरी तय करती है, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे 2 घंटे कम समय में, मतलब कम समय लगता। तो यहाँ मान लीजिए दूरी कितनी, मान लीजिए दूरी को मान लीजिए डिस्टेंस डी मान लीजिए,
अब चाल कितनी है, चाल किस चाल से चल रही है, चाल एक्स से चल रही है, ठीक है। तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी कितनी है, हमारा चल रहा है डी चल रहा है, एक दूरी यक्स है, एक दूरी चल रहा है। अगर ये बोला है कि अगर ये बढ़ा देता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो जाता है तो कितना 2 घंटे कम समय लगता है, ठीक है। 2 घंटे कम समय कब लगेगा, जब वह दूरी को 10 किलोमीटर बढ़ा दे, सॉरी चाल को 10 किलोमीटर जब बढ़ा देगा, जब 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा बढ़ा देता है तो कितना समय लगता है, 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये अब ये इक्वेशन धीमा कर देता है। अब 10 किलोमीटर क्या कर देता है, धीमा कर देता है। तो यहाँ से देखिए 10 किलोमीटर जब धीमा करेगा तो टी बटा क्या हो जाएगा, डी बटे एक्स माइनस 10 हो जाएगा, माइनस का डी बटे एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, कितने घंटे, 3 घंटे अधिक समय लगते हैं, 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। देखिए ये कैसे पता चला, देखिए एक्स है, एक्स तो है, एक्स में से कम जो नीचे वाली जब संख्या ऊपर वाली जब संख्या समान है, अगर नीचे वाली संख्या जितनी छोटी होगी तो संख्या उतनी ही बड़ी होगी, इसीलिए देखिए बड़े में से छोटे को घटाया। वैसे भी आप देख लीजिए, यहाँ पर आप पढ़ने से भी आपको पता चल जाता है कि एक नियत समय 2 घंटे कम समय लगते हैं, रेलगाड़ी को 10 किलोमीटर धीमी कर देते हैं तो नियत समय का 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डी और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसमें देख लेंगे क्या आपसे पूछ रखा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें भाई ग्राफ खींचना है, ये ग्राफ वाले सवाल को आप ही लोग करेंगे, ठीक है। ग्राफ खींचना है, ग्राफ के सवाल अगर आपको नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ग्राफ वाले सवाल को आप लोग